हाँ स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे किसके, प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड के प्रकार पढ़ने देखे कि प्लास्टिड जो है स्थान के आधार पर, स्टोरेज के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमने पढ़ा, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ये कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इसकी खोज की, तो खोज जो है वो किसने की? इसकी खोज की एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंट वॉन ल्यूवेनहॉक, ये वैज्ञानिक जो था इसने क्या की? किसकी खोज की? क्लोरोप्लास्ट की खोज की। जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी? इसी ने की थी। तो एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या की खोज? अगर नाम की बात करते हैं, ये नाम किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया सिम्पर के द्वारा। सिम्पर नामक जो वैज्ञानिक था, इसने क्या नाम दिया? क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। उसके बाद में अगर अपन क्लोरोप्लास्ट की संख्या की बात करते हैं, संख्या जो है क्लोरोप्लास्ट की, एक कोशिका के अंदर एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं एक कोशिका, यहाँ पर वन सेल, एक क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पर सेल। एक कोशिका के अंदर एक अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो कौन सी कोशिका है जिसके अंदर एक? जैसे क्लेमाइडोमोनास जो है उसके एक कोशिका के अंदर एक क्या पाया जाता है? एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसको अभी अपन आगे देखेंगे शेप के आधार पर। क्लेमाइडोमोनास जो होगा उसमें कप शेप का क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर यहाँ पर और बात करते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स जो होता है, ये इसमें भी क्या पाया जाता है? एक कोशिका के अंदर एक पाया जाता है। अगर नेक्स्ट देखते हैं अपन 1 से 16 तक पर क्लोरोप्लास्ट पर सेल, क्लोरोप्लास्ट पर सेल की बात करते हैं तो ये जो है ये है स्पाइरोगाइरा। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? एक कोशिका के अंदर लगभग 1 से लेकर 16 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं पर कोशिका के अंदर 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो होते हैं ये पाए जाएंगे पर सेल। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हायर प्लांट्स। हायर प्लांट जो उच्च पादप जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है कि एक कोशिका के अंदर लगभग 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एक कोशिका के अंदर 500 क्लोरोप्लास्ट, लगभग 500 क्लोरोप्लास्ट अगर एक कोशिका के अंदर होते हैं पर सेल, तो एग्जाम्पल जो आ जाएगा वो आ जाएगा कारा। क्या हो जाएगा? कारा। तो ये किसके आधार पर? संख्या के आधार, जो अर्थात एक कोशिका के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है 1 से लेकर 16 क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं। एक कोशिका के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं। और ये एक कोशिका के अंदर 500 क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं इसकी शेप की, शेप की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो शेप जो होता है यहाँ पर शेप भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन कप शेप।
कप शेप या हॉर्स लाइक, अर्थात जो घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार का क्लोरोप्लास्ट जो होता है, तो कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें कौन से आकार का क्लोरोफिल पाया जाता है? कप शेप, अर्थात क्लेमाइडोमोनास की अगर बात करते हैं इस तरीके से क्लेमाइडोमोनास जो है, और यहाँ पर ये दो क्या पाई जाती है? फ्लैजिला पाई जाएगी इसमें, और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये क्या पाया जाता है? कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये इसके वर्णक हो गए, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लेमाइडोमोनास जो है इसमें कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर अपन बात करें सेकंड, जैसे ग्रिडल शेप, ग्रिडल शेप की बात करते हैं, तो ग्रिडल शेप में अगर बात करते हैं तो ये पाया जाता है किसमें? यूलोथ्रिक्स के अंदर। यूलोथ्रिक्स जो होता है उसमें कौन से आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? ग्रिडल आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे अगर यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं तो यूलोथ्रिक्स एक कोशिकीय होता है, परंतु उसकी कोशिकाएं आपस में क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। तो जो होती है ये तो सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट से जुड़ने वाली जो कोशिका जो होती है इसमें क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, और इसको कहा जाता है होल्ड फास्ट। ये कोशिका जो है ये क्या कहलाती है? होल्ड फास्ट कहलाती है। ये किससे जुड़ी हुई है? सबस्ट्रेट से, और इसके ऊपर इस तरीके से क्या जुड़ी होती है? कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये जो होती, अगर इसी एक कोशिका की अगर अपन बात करते हैं तो ये मान लो ये कोशिका है, तो इसमें कौन से आकार का? ग्रिडल शेप जो है इस तरीके से क्या पाया जाएगा यहाँ पर? ग्रिडल्स इस तरीके से पाया जाएगा। जैसे ये जो है ये पीछे का ब्लॉक है यहाँ पर, तो केंद्रक जो है वो कहाँ पाया जाएगा? इसी जगह में पाया जाता है। तो ग्रिडल आकार का क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें? यूलोथ्रिक्स में। अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, तो रिबन आकार का, रिबन शेप की बात करते हैं तो ये रिबन शेप पाया जाता है किसमें? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? रिबन आकार का क्या पाया जाता है? जैसे अगर स्पाइरोगायरा जो होती है उसमें कोशिकाएं जो होंगी, ये मान लो एक कोशिका है, दूसरी कोशिका ये हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर क्या पाया जाएगा? और अगर और भी कई होते हैं इसके अंदर, इस तरीके से ये रिबन के आकार का क्या पाया जाता है? यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर अपन बात करते हैं हायर प्लांट्स की, तो चौथा जो है वो होता है ओवल शेप। ओवल शेप बात करते हैं तो ये पाया जाता है हायर प्लांट्स में। तो हायर प्लांट जो होता है उसमें इस तरीके का क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
तो हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ओवल शेप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है संख्या में भी अलग अलग पाया जा सकता है और शेप में भी अलग अलग पाया जा सकता है कोशिका के अंदर, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सी कोशिका की बात कर रहे हैं। तो क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं, कप शेप पाया जाता है घोड़े की नाल के समान। ग्रिडल शेप यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। रिबन शेप जो है स्पाइरोगायरा में एक धागे नुमा क्या पाया जाता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लियर। तो अब बात करेंगे अपन क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।